हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच के डिफरेंस को समझा। लेकिन सिर्फ डिफरेंस को समझ लेना काफ़ी नहीं है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को किस तरह से मेज़र किया जा सकता है। देखिए, ये तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्चुअली क्वालिटी ऑफ लाइफ को दर्शाता है, यानी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को। इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ह्यूमन डेवलपमेंट भी कहा जा सकता है। बट इकोनॉमिस्ट के सामने एक बड़ा क्वेश्चन ये था कि किन पैरामीटर्स को ह्यूमन डेवलपमेंट या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पैरामीटर्स माना जाए और किन को नहीं। ऐसे में पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक ने इस गुत्थी को सुलझा दिया। इन्होंने अपनी एनालिसिस और रिसर्च के बेस पर दुनिया को ये बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 एसेंशियल कंपोनेंट हो सकते हैं। ये हैं इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और एम्पावरमेंट। चलिए इन चारों कंपोनेंट्स को डिटेल में कवर करते हैं। शुरुआत करते हैं इक्विटी से। महबूब उल हक का कहना है कि जब भी किसी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो उसका बेनिफिट सिर्फ एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल को ही होता है। ऐसे में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि देश में हुए इकोनॉमिक ग्रोथ का बेनिफिट देश के हर एक नागरिक को मिले। तो ये तो बात हुई इक्विटी की। अब बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की। सस्टेनेबिलिटी का मतलब सिर्फ इतना है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है उसके पास आज जो ह्यूमन डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो फिजिकल अपॉर्चुनिटीज़ हों, फाइनेंशियल या फिर एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़, उन ह्यूमन डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को अगर हम लोग अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी एज इट इज़ पास कर पाएँ तो इसे ही सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट कहा जाएगा। इसके बाद बात आती है प्रोडक्टिविटी की। किसी भी देश का जो इकोनॉमिक आउटपुट होता है वो अल्टीमेटली उस देश के लोग ही जनरेट करते हैं। तो अगर देश के लोगों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि इकोनॉमिक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। और ऐसा किया जा सकता है अगर सरकार लोगों की हेल्थ, उनकी स्किल्स, उनकी एजुकेशन और उन्हें फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। तो ये था महबूब उल हक का पॉइंट प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड। अब बात करते हैं एम्पावरमेंट की। देखिए, किसी भी देश के लोग अगर अपनी मर्जी से अपने डिसीजंस ले पाएँ तो ऐसे लोगों को एम्पावर्ड कहा जाएगा। महबूब उल हक का कहना है कि अगर हमें किसी भी देश के लोगों को एम्पावर करना है तो हमें उनको 2 चीज़ें देनी होंगी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक लिबरलिज्म। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होने का मतलब ये है कि लोगों के पास ये अधिकार है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकते हैं और ये चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स उन लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। और इकोनॉमिक लिबरलिज्म का मतलब है एक्सेसिव इकोनॉमिक कंट्रोल्स और रेगुलेशन से छुटकारा। तो ये थे वो 4 कंपोनेंट्स जिन्हें महबूब उल हक ने ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल बताया है। बट ह्यूमन डेवलपमेंट के कंपोनेंट्स के डिफाइन हो जाने के बावजूद भी दुनिया के सभी बड़े इकोनॉमिस्ट और इंटरनेशनल बॉडीज़ जैसे कि UN, IMF और वर्ल्ड बैंक के सामने एक बड़ा क्वेश्चन ये था कि किस तरह इन कंपोनेंट्स को मेज़र किया जा सकता है, क्योंकि इन सब मेज़र्स को कंबाइन करके एक इंडेक्स निकालना अपने आप में एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। बट फिर भी लगातार कोशिशों के बाद ह्यूमन डेवलपमेंट की बहुत सारी डायमेंशंस को कैप्चर करते हुए एक इंडेक्स को फॉर्मुलेट किया गया। इस इंडेक्स को कहा गया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी HDI। HDI बेसिकली 3 डायमेंशंस पर वर्क करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ और एजुकेशन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट कंपोनेंट की इक्विटी को कॉरस्पॉन्ड करता है, जबकि हेल्थ और एजुकेशन प्रोडक्टिविटी को कॉरस्पॉन्ड करता है। तो हम कह सकते हैं कि HDI बेसिकली सस्टेनेबिलिटी और एम्पावरमेंट से रिलेटेड डिटेल्स को कैप्चर नहीं करता। HDI को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अपनी फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, जिसे HDR कहा जाता है। और ये रिपोर्ट सबसे पहली बार पब्लिश हुई थी ईयर 1990 में। इस रिपोर्ट को महबूब उल हक की लीडरशिप में प्रिपेयर किया गया था। तो हमने अपनी आज की इस वीडियो में देखा कि इकोनॉमिस्ट को अब एक ऐसा इंडेक्स मिल चुका था जिसके द्वारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र किया जा सकता है। हालांकि इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है, बट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि HDI को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। UPSC के लिए इंडियन इकोनॉमी को कवर करने के लिए बुक्स ताबा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बुक्स ताबा।